नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आपके जो चैप्टर नंबर 14 है अर्धचालक सेमीकंडक्टर, उसके कुछ एमसीक्यू मतलब जो ऑप्शनल जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस साल आरबीएससी में और सभी आरबीएससी एन और सीबीएसई सभी में, तो उन कुछ ऑप्शनल जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए, आपसे इससे आपका बहुत फायदा होगा। पहला क्वेश्चन है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत होगी। अगर निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत कितनी होगी? तो निर्गत हो जाएगी 100 हर्ट्ज, डबल हो जाती है, क्योंकि अगर इस तरह आ रहा है तो इसमें सारी एक ही में चेंज कर देते हैं ना, तो उसको उर्मी का आवृत्ति बोल देते हैं। आपको इसका आंसर लिखना है 100 हर्ट्ज। ठीक है। गैलियम ऑर्सेनाइड एक है, क्या है ये बताइए? तात्विक अर्धचालक, यौगिक अर्धचालक, कुचालक, धात्विक अर्धचालक। तो आपको पता होगा, आपके सिलेबस में है ये यौगिक अर्धचालक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वी ए बी होगा, मतलब वी ए बी का मतलब है बिंदु ए और बी के मध्य जो विभवांतर है वो कितना होगा? किसी भी दो चीजों के मध्य अगर विभवांतर निकालना हो तो उसका सूत्र है वी इक्वल टू आई आर। तो एक तो आपको वी ए बी अगर पता करना है वी ए बी, तो आपको आई ए बी चाहिए और आर ए बी चाहिए। आई ए बी और आर ए बी से मेरा मतलब है ए बी के मध्य बहने वाली धारा और आर ए बी ए और बी के मध्य कुल प्रतिरोध। तो देखिए, पहली बात तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा ए और बी के मध्य अगर आप निकालोगे तो ए और बी के मध्य कुल प्रतिरोध देखिए, ये 10 है, ये 10 है, ये देखो ये प्लस है, ये बैटरी का माइनस है प्लस, और ये डायोड का पी है और ये डायोड का एन है। मतलब ये पी जो है पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये डायोड अग्र बायस में है तो धारा को आने देगी, धारा इसमें ऐसे आएगी। तो ये 10 और ये 10 दोनों समांतर क्रम में, अगर दोनों समांतर क्रम में होंगे, इनको आप हल करोगे तो इन दोनों का कितना हो जाएगा? 10 और 10 समांतर क्रम में निकालिए तो ये आ जाएगा कितना? 5 ओम। ठीक है। R1 R2 लगा के अगर आप इनको निकालोगे तो ये आपका जो चित्र है कुछ ऐसे भी आप बना सकते हैं चाहेंगे तो, एक ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ये प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ, ये 10 ओम का, और इन इसको और इसको जो मैं सरल करूंगा तो हो जाएगा कितना? 5 ओम का। ये बैटरी 30 ऐसे कैसे? तो टोटल ये बिंदु आपका यहाँ ए है और यहाँ आपका बिंदु बी है, तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा इसका? 10 से 5 इस श्रेणी क्रम है 15 ओम का, और वोल्टेज कितनी? 30। तो धारा कितनी बहेगी? धारा अगर आप निकालोगे यहाँ से तो धारा आपकी होगी V अपॉन आर। तो V का मान 30 वोल्टेज, टोटल प्रतिरोध कितना? 15, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। अब धारा निकलेगी यहाँ से 2 एम्पियर की, ये 2 एम्पियर की धारा इसमें भी कितने एम्पियर की जाएगी? ये लगे हैं तो 2 एम्पियर की, ए और बी की दो धारा की जाएगी टोटल 2 एम्पियर की। तो विभवांतर होगा V बराबर आई आर, तो आई का मान कितना? 2 और आर का मान, दोनों बीच में कितना प्रतिरोध? 5। तो आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। तो ए और बी के मध्य जो विभवांतर होगा वो होगा 10 वोल्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि फास्फोरस द्वारा अतिमादित अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या Ne व NH है तो, मतलब अतिमादित मतलब बहुत ज्यादा मिलाया गया है, मादक जो किया गया है, अपमिश्रित ज्यादा मिला दिया गया है, क्या? फास्फोरस। और मतलब फास्फोरस कैसा तत्व है? फास्फोरस एक पंचयोजी तत्व है, अगर ये मिला देंगे तो क्या बढ़ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से ज्यादा होगी। आसान सही था। पश्चदिशिक बायस्थिर संधि डायोड का प्रतिरोध होता है लगभग कितना होता है? 10 की घात 6 ओम के आसपास होता है। ठीक है, आपने जरूर देखा होगा। अगला देखिए, परिपथ में आई धारा का मान होगा। अब इसमें देखिए, ये प्लस, तो ये ऐसे धारा जाएगी प्लस से यहाँ पहुंचेगी, एक धारा एक रास्ता मिला। ये देखो अब डायोड, ये डायोड कैसे बायस में है? पश्चिम बायस में। अगर पश्चिम बायस में डायोड पश्चिम बायस में है, ये डायोड पश्चिम बायस में है, तो इसमें कोई धारा नहीं बहेगी, तो यहाँ धारा का कोई आएगा ही नहीं, सारी की सारा धारा ऐसे आएगी, ऐसे और ऐसे ऐसे चली जाएगी। अब धारा का मान आपको पता करना है, तो धारा का मान आप लिखोगे V अपॉन आर। टोटल V देखिए कितना है? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट थे बैटरी, 5 वोल्ट के। टोटल आर, टोटल प्रतिरोध, ऐसे दोनों कैसे क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो 20 और 30 कितने हो जाएंगे? 50। तो 5/50, तो 5/50 कहाँ? ये रहा, ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे देखें। सिलिकॉन व जर्मेनियम का ऊर्जा अंतराल क्रमशः होता है कितना? सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखें। पीएन संधि पर विभव का मान बताइए। पीएन संधि पर विभव का मान, एन पर अधिक पी पर कम, पी पर अधिक एन पर कम, दोनों पर बराबर, या एन निर्धारित। अब याद करिए, पीएन संधि कुछ इस तरह आप बनाते हो, इधर पी इधर एन,
अब ये आपको याद होगा पी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, सॉरी एन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो एन पर तो बचता है पॉजिटिव और पी पर बचता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव मतलब ज़्यादा और नेगेटिव मतलब कम, यानी एन पर तो विभव ज़्यादा और पी पर विभव कम, तो एन पर अधिक और पी पर कम, तो आंसर ए होगा इसका। ठीक है, अगला है एक जंक्शन डायोड मतलब संधि डायोड में पश्चिम बायस लगाने से विभव अवरोध कम होता है, विभव अवरोध अधिक होता है, बहुसंख्यक वाहक धारा बढ़ेगी, अल्पसंख्यक वाहक धारा घटेगी। क्या आंसर है? विभव अवरोध अधिक होता है। जो अगर किसी डायोड का पश्चिम बायस में जोड़ते हो तो जो रोधी का विभव है या अवरोधी विभव है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएंगे। अगर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो जाए और मेरा भी फायदा हो जाए ना, इतना आप काम करिए जरूर। अगला देखिए, एक पीएन जंक्शन डायोड का अवरोधी विभव निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? अवरोधी विभव किस पर निर्भर नहीं करता? डायोड के डिजाइन पर, ताप पर, अपमिश्रण पर, अग्रदिशक बायस पर, इन सब पे करता है। अग्रदिशक बायस में जोड़ोगे तो घट जाता है, अपमिश्रण जैसे आपसे मिलाएगा उस हिसाब से कितनी मिश्रण किया गया है, क्योंकि जितना आप मिश्रण करोगे उतना ही आवेश वाहक होंगे और उतने उनका स्थानांतर होगा तो उस हिसाब से भी आएगा। ताप पर जैसे जीवन टूटते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाता है तब भी बढ़ता है या घटता है, जो भी बात है। किस पे डिपेंडेंट नहीं करता? डायोड के डिजाइन पर। सिंपल सा काम था। वे विद्युत परिपथ जो कि दृष्टकारी के निर्गत में डीसी को शुद्ध करके भेजते हैं। डीसी को शुद्ध कौन करता है? फिल्टर, समकारी फिल्टर, तो आंसर सीधा फिल्टर ही है। अगला देखें, पीएन संधि प्रकाश सेल में एक वर्णीय प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश विद्युत वाहक बल समानुपाती होगा। तो जो विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होगा? रोधी का भी होके या तीव्रता के या आवर्ती के आरोपित वोल्टता के? तो इसका आंसर है तीव्रता के, क्योंकि जैसे आप तीव्रता बढ़ाओगे तो जो फोटोनों की संख्या वो बढ़ेगी, फोटोनों की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और विद्युत वाहक बल बढ़ेगा। ठीक है, तो तीव्रता पे डिपेंड करता है। आपने प्रकाश विद्युत वो जो चैप्टर है प्रकाश विद्युत प्रवाह उसमें भी देखा होगा, तीव्रता बढ़ाने पर धारा बढ़ती है और धारा मतलब विद्युत वाहक बल बढ़ाएंगे तभी धारा बढ़ेगी। पीएन संधि में अवश्य प्रत की चौड़ाई 10⁻⁶ मीटर है तथा इसके सिरों पर विभवांतर 0.1 वोल्ट है, तो विद्युत क्षेत्र का मान होगा, याद करिए आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है, इक्वल टू माइनस dV/dr, माइनस आप चाहो तो लगा सकते हो, ज्योतिषा को बताता है, इक्वल टू dV/dr। तो dV का मान देखिए, इसके सिरों पर विभवांतर कितना? 0.1 वोल्ट, यहाँ 0.1 वोल्ट, तो ये 0.1 वोल्ट। और dr बीच की दूरी कितनी? 10⁻⁶। आप सोल्व करोगे तो ये ऊपर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 0.1 को 1 × 10⁻⁻1 और नीचे 10⁻⁻, ऊपर जाएंगे तो 10⁻5, ये आंसर आएगा। ठीक है, 10⁻5। अगला, एक नए अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन व होलों की संख्या होती है, सबको पता है, समान। नए अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों समान होते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आगे इसके और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। आज तो मैं 14-15 क्वेश्चन मैंने कुछ किए हैं, 15-20। अगला देखिए, जर्मेनियम में एक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल जूल में होगा, जूल में बताइए। तो जर्मेनियम वैसे होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में बदलोगे तो आप लिखोगे 0.7 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 0.7 को 1.6 से गुणा कीजिए, कितना आएगा? 1.12 × 10⁻⁻19, ये आंसर है इसका। ठीक है, अगला, डायोड को आदर्श मानते हुए इसमें से गुजरने वाली धारा ज्ञात कीजिए। धारा वही क्या लिखोगे आप? V/R। अब V देखो कितना, इधर 3 वोल्ट इधर 1 वोल्ट, तो टोटल V कितना बचेगा? 3 - 1। R कितना? 100। ध्यान देना ये डायोड अग्र बायस में, क्योंकि ये उच्च विभव है और ये निम्न विभव है। अगर अभी इधर 1 वोल्ट इधर 3 वोल्ट कर देता तो धारा ही नहीं बहती। ठीक है, समझिए इस बात को। तो फिलहाल ये 3 मतलब ये P सिरा है और ये N, तो P उच्च विभव पर है, N निम्न विभव पर है, इसलिए डायोड अग्र बायस में तो धारा बहेगी। टोटल विभवांतर होगा 3 - 1 यानी कि 2 और टोटल प्रतिरोध ये है। तो ये आंसर आएंगे 2/100। और अब 2/100 देखो यहाँ कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/100 को 2 × 10⁻⁻2। अभी ठीक नहीं, इसको ऐसे लिखिए आप, और 20 × 10⁻⁻3। ये बात एक ही है, और 10⁻⁻3 को हम लिख सकते हैं मिली, तो 20 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये 20 मिली एम्पियर आएगा। अगला देखिए, जब संधि डायोड पश्चात बायसित होता है तो इसे मुख्यतः धारा किस कारण से होती है? तो बताओ धारा कैसे बहती है? अगर पश्चात बायस में धारा किसके कारण बहती है? आवेशों का विसरण, पदार्थ की प्रकृति, आवेशों का अपवाह, विसरण अपवाह दोनों। इसका आंसर है आवेशों का अपवाह, क्योंकि जब धारा बह रही है
अब फर्स्ट बायस करना है तो मतलब आपने बाहर से वोल्टेज अप्लाई किया है तो बाहर से विद्युत क्षेत्र लगेगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा। और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जब भी आवेश वाहक चलते हैं या उसके कारण जो धारा बहती है वो अपवाह धारा कहलाती है। ठीक है, इसलिए आवेशों का अपवाह आएगा। अगर आपको ठीक लगा, सही लगा इस तरह का सिस्टम तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं इसके आगे के और जो क्वेश्चन है वो भी आपको करवाऊंगा। धन्यवाद।